रिसिप्ट नोट, तो रिसिप्ट नोट हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो हम अपने शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। ये रिसिप्ट नोट की क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट F9 जो है इसकी शॉर्टकट की है। ऑल्ट F9 की तरफ हम जाते हैं। ऑल्ट F9 जैसे ही हम करेंगे तो आप रिसिप्ट नोट की तरफ बढ़ जाएंगे। सो अब रिसिप्ट नोट हमने ओपन कर लिया है। रिसिप्ट नोट आप फॉर्म करते हैं। रिसिप्ट नोट में मैं आपकी रेफरेंस, सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ रहा है। जो रेफरेंस नंबर है उसका मतलब ये होता है कि आप कौन से रेफरेंस का या कौन से इनवॉइस नंबर का काम कर रहे हैं। सो मैं 1 ही यहाँ पे डालूँगी। इसके बाद फिर मैं सुमित हार्डवेयर जो मेरी पार्टी नेम था उसको मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए ऑर्डर से ही सारी चीज़ें ट्रेस हो जाएंगी। आपको बार बार पूरी एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर नंबर से ही आपके पूरे जो जितने भी आपका जो भी आपने CO2 फिल्ड सिलेंडर जो हमने परचेज़ किया था आइटम, वो आपका इसी से ही ट्रेस हो जाएगा। सो देखिए कैसे होता है। जैसे हमने ऑर्डर नंबर 1 पे यहाँ पे लिया, लिस्ट ऑफ ऑर्डर को एंड किया। एक ही बार आपको ऑर्डर नंबर लेना है, बार बार नहीं लेना। इसके बाद जैसे ही हमने लिया और इसके बाद एंटर किया तो यहाँ पे आप देखिए कि अपने आप पूरा का पूरा जितना भी आपने ऑर्डर के टाइम पे बनाया था वो पूरा रिसिप्ट नोट पे भी आ गया है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 हो गया, सुमित हार्डवेयर भी हमारे पास, पार्टी भी आ गई, परचेज़ भी आ गया और जो हमने परचेज़ किया था वो भी आ गया। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैकिंग नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए पूरा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग तभी पूरा फॉलो हो सही तरीके से हो पाएगा जब आप ट्रैकिंग नंबर का भी ध्यान रखेंगे, साथ में आप उसमें जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर है उसका ध्यान रखेंगे, तब आपका जाके ये प्रोसेस पूरा सही तरीके से ट्रैक कर पाएगा, पूरी एंट्री सही तरीके से आ पाएगी। और अगर आपने ऑर्डर सही तरीके से ट्रेस नहीं कर पाए या फिर ट्रैकिंग नंबर आपका गलत डला है तो वो जितना भी वर्क है वो पूरा इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे मैंने जो है ट्रैकिंग नंबर ले लिया, ऑर्डर नंबर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए एज इट इज़ चीज़ें आ गई और इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिसिप्ट नोट भी फॉर्म कर लिया। मेरा सेकंड प्रोसेस भी पूरा हो गया कि मैंने पहले ऑर्डर दे दिया था और अब मैंने उसको रिसीव भी कर लिया। सो अब जो हमारा थर्ड प्रोसेस है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो क्या है, हमारा परचेज इनवॉइस, जो है कि हमें सामने वाली पार्टी देगी, उसकी एंट्री भी करना ज़रूरी है। तो अब आपकी जो परचेज इनवॉइस है उसकी जो की है वो F9 है, तो हम F9 को दबाएंगे। सो यहाँ पे जो ऑर्डर है आपका जो परचेज़ इनवॉइस है वो हम उस पे जाएंगे, परचेज़ इनवॉइस पे। जैसे हम परचेज़ इनवॉइस पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम ही करना है, सेम ट्रैकिंग नंबर, सेम ऑर्डर नंबर, सेम रिसिप्ट नंबर, उसी के बेसिस पे काम होगा। तो यहाँ रेफरेंस नंबर 1 डाल देती हूँ मैं, पार्टी सुमित हार्डवेयर जो पार्टी थी वो मैंने ले ली और यहाँ मुझे ऑर्डर रिसिप्ट नंबर कौन सा है 1, ऑर्डर नंबर भी देखिए आ गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिसिप्ट नंबर 1 आ गया, हमने जिसका काम किया था, ऑर्डर नंबर भी 1 आ गया। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और एक बार हम हमेशा ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर को चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग और ऑर्डर नंबर में से कोई भी चीज़ बिगड़नी नहीं चाहिए या गलत नहीं डलनी चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरीके से जो ट्रेस कर रहा है हर चीज़ को वो नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैंने जितना भी मेरे पास CO2 फिल सिलेंडर 10 यूनिट्स था उसका मुझे परचेज़ इनवॉइस भी मिल गया है। सो मेरे पास 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों प्रोसेस मेरे कंप्लीट हो गए हैं और अब मेरे पास लास्ट थर्ड प्रोसेस है, दैट इज़ पेमेंट, जो कि मुझे सामने वाली पार्टी को करना है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, पेमेंट की तरफ जाऊँगी, दैट इज़ F5 की पेमेंट की तरफ मैं गई और उसके बाद मैंने क्या किया, सुमित हार्डवेयर को मुझे पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट में दिखा रहा है 60,000 का पेमेंट करना है, तो 60,000 का पेमेंट करना है मुझे। यहाँ मैंने 60,000 रुपये लिया। अगेंस्ट रेफरल में देखिए यहाँ पे आ गया पेंडिंग बिल। रेफरल डालने से यही हुआ कि आपको अगेंस्ट रेफरल में ये चीज़ आ गई कि आपके कौन से पेंडिंग बिल हैं जो कि यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे पेंडिंग बिल हमारे पास जो था वो 1 था और जिसका अमाउंट 60,000 था। सो यहाँ मैंने किया और उसके बाद मैंने कैश से पेमेंट कर दिया। बैंक है तो बैंक से पेमेंट होगा।
सो यहाँ पे ये हो गया 60,000। अभी ये रेड से इसलिए दिख रहा है बिकॉज कि नेगेटिव बैलेंस है। अभी यहाँ पे क्योंकि हमने ओपनिंग नहीं चढ़ाई है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस फॉर्म शो हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने ये पूरा प्रोसेसिंग फॉलो किया। अब मैं स्केप से जाती हूँ पीछे और ये मैं पूरा प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये प्रोसेस आपको कहाँ दिखेगा, आप डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पे ये 4 प्रोसेस आपको फॉर्म दिख रहे हैं, जिसमें कि परचेज ऑर्डर फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड रिसिप्ट है, थर्ड आपका परचेज इनवॉइस है और फोर्थ आपका पेमेंट है। ये चारों प्रोसेस आपने फॉलो कर लिए तो आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरीके से काम किया। पहले हमने ऑर्डर प्लेस किया, फिर हमारे पास मटेरियल आया, उसके बाद हमने परचेज इनवॉइस सामने वाले से लिया, देन हमने उसको पेमेंट किया। मतलब आपको एक परचेज़ करने के लिए कम से कम 4 से 5 प्रोसेस को फॉलो करना होता है। 5th प्रोसेस भी मैं अभी आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले आपको ये 4 प्रोसेस को समझना है और इसके ऊपर वर्किंग हमें करनी है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, उसकी वर्कशीट कैसे बनाई जाती है और परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग में ऑर्डर, ट्रैकिंग नंबर, रिसिप्ट नोट ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं और इसका काम इफ़ेक्टिवली करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर नंबर, रिसिप्ट नंबर, पीआई नंबर, परचेज इनवॉइस नंबर और पेमेंट्स, इन सब के रेफरल नंबर, इन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग वीडियो में आपने ये समझने की कोशिश की कि किसी भी इंडस्ट्री या ट्रेड कंसर्न में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हम वर्क कैसे करते हैं और इस वर्क का जो इफ़ेक्ट है वो कैसे पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ता है और बहुत कुछ। ये सारी चीज़ें जो आपने समझी है इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये डेटास पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो भी शीट्स आपको दी जाएंगी मटेरियल में वो सारी शीट्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग इफ़ेक्टिवली आप उस पर वर्क कर सकते हैं। सो हमारे साथ बाकी के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए।